हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी और एकदम जबरदस्त चल रही होगी दोस्त। तो हम लोगों के 3 चैप्टर्स जो है वो हो चुके हैं। नंबर सिस्टम को हम लोग कर चुके हैं, एचसीएफ एलसीएम को हम लोग कर चुके हैं और कल जो हम लोगों ने किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया था। मेरे भाई वर्कशीट जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम के साथ साथ एप्लीकेशन पे भी मिलती है। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो सामने एक फोल्डर नजर आएगा आप लोगों को, पीडीएफ क्लास नोट्स के नाम से एक फोल्डर नजर आएगा। जब आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसमें यूपी पुलिस के नाम से एक सब फोल्डर बना होगा, उसमें हम लोगों की पीडीएफ और वर्कशीट आप लोगों को दोनों मिलने वाली है। ठीक है, तो वहां से आप लोग जो है वो वर्कशीट देख सकते हैं, वहां से वर्कशीट से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आज जो हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, हाँ, आज जो हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं मेरे भाई, वो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो काफी आसान माना जाता है, मेरे भाई। और सभी बच्चे मतलब उस चैप्टर को बहुत आराम से कर भी रहे होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एवरेज की, औसत की बात कर रहा हूं। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर रहने वाला है वो एवरेज रहने वाला है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज को हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें गलती होने के चांसेस सबसे कम होते हैं, उसमें 1-2 स्टेप बढ़ सकता है। लेकिन दूसरा जो होता है वो डेविएशन मेथड होता है। डेविएशन मेथड में गलती होने के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अब से पहले डेविएशन मेथड का यूज नहीं किया है तो मैं ये कहूंगा कि आज भी फिर आपको डेविएशन मेथड का यूज नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, तो आप एक ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेविएशन बताना चाहिए तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आप लोगों को डेविएशन जरूर बता दूंगा। ठीक है, शुरुआत करने जा रहे हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की मेरे भाई। टॉपिक का नाम होगा एवरेज और एवरेज का पहला क्वेश्चन सिंपल एवरेज वो आप लोगों से पूछेगा। क्वेश्चन से देखा उसमें खाली आप लोगों को सिंपल औसत निकालना होगा और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगर मैं औसत के फॉर्मूले की बात करता हूं तो बस एक फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए कि औसत का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है योग बटे संख्या। यानी कि जितनी भी संख्या दी हुई है सबका योग करके, सबका सम करके जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर देंगे तो मेरे सामने क्या निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे एवरेज निकल के आ जाएगा, यानी औसत निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है? अगर वो आपसे इसका औसत पूछना चाह रहा है तो सबका योग कर दो। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20 को 0 हासिल दो। 8 2 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 9 29 को 9 हासिल दो। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आप लोगों के सामने आ जाएगा मेरे भाई। औसत कितना आ जाएगा? 198। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्या ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम में बिल्कुल सिंपल आप लोगों से औसत निकलवाने का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप लोगों को मेरे भाई पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये तो तमाम एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार पढ़ेंगे मेरे दोस्त। पोल की व्यवस्था नहीं है, पोल की व्यवस्था नहीं है मेरे भाई। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटा? क्वेश्चन ने कहा है यदि ये संख्याएं हैं और एक संख्या जो है वो अननोन दी है, यानी उसके बारे में हमें नहीं पता है, इन सब का औसत जो है वो 25 दिया हुआ है, तो x का मान बताना है। आप मुझे ये बताइए कि अगर औसत की गुणा संख्या में कर दूंगा तो क्या सभी संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा? बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। औसत कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। अगर औसत की गुणा सभी संख्याओं में कर दूंगा, टोटल 6 संख्याएं हैं, तो क्या सभी संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा, जो कि 150 होगा। यानी ये जो संख्याएं आप लोगों के सामने है इन सबको जोड़ के जो है वो 150 आना चाहिए। तो एक बार देख लो, 40 और 10 50, 50 और 25 कितना? 75, 75 और 20 95, 95 और 35 130 होते हैं। अगर इन सबको जोड़ के 130 बैठ रहा है तो मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसे जो होना होगा वो 20 होना होगा। यानी ये जो x जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे भाई अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं, पहले 2 क्वेश्चन हमने वो किए, या तो वो खाली आप लोगों से सिंपल एवरेज पूछ सकता है या फिर वो आप लोगों को एक मिसिंग नंबर दे सकता है और फिर आपसे उस मिसिंग नंबर की वैल्यू पूछ सकता है ओवरऑल एवरेज देके। तो 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नंबर बेस्ड एवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे? आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यूपी पुलिस के भी क्वेश्चन है और हर तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए भाई, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, माध्य का मतलब भी औसत होता है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 से शुरू होती है और कहां तक जाना है मेरे भाई? 50 तक जाना है। क्या ये मेरी 50 प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी? याद रखना बेटा, या तो आपसे लगातार संख्याओं का औसत पूछा जाए, या फिर आप लोगों से बीच का डिफरेंस बराबर हो उनका औसत पूछा जाए, या फिर आप लोगों से लगातार सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, या फिर लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए। मेरे दोस्त, पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देना। आप क्या करना? पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देना, यही इसका एवरेज होता है। 50 और 1 51 और 51 का आधा करोगे तो कितना आएगा? तो आप कहने वाले हैं 25.5 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी 25.5 आ जाएगा। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना है? तो पहली धनात्मक मतलब वो पॉजिटिव पूछना चाह रहा है। तो पहली धनात्मक सम संख्या 2 है, उसके बाद दूसरी 4 है, उसके बाद तीसरी 6 है, उसके बाद चौथी 8 है, और अगर मैं 50वीं की बात करूं तो 50वीं जो होगी वो 100 हो जाएगी। आप लोगों से पूछ रहा है पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना है। मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं, चाहे वो सम संख्याओं का औसत पूछे, चाहे वो लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछे, चाहे वो लगातार संख्याओं का औसत पूछे, पहले और आखिरी को जोड़ना और आधा कर देना। तो आपने 2 और 100 को जोड़ा, कितना हो गया? 102, और उसका आधा किया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे जी 51 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 51 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से 17-18 की 1-2 शिफ्टों में पूछा गया है। 17-18 की 1-2 शिफ्टों में पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वॉइस कैसे नहीं आएगी? वॉइस तो शानदार आ रही है, वॉइस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। वॉइस ऐसे कैसे नहीं आएगी? आप अपना एक बार चेक करो हिसाब किताब।
अपना हिसाब किताब चेक करो मेरे भाई, वॉइस तो आ रही है, कंटिन्यू आ रही है। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए 8 का पहला गुणज क्या होगा? 8 होगा। 8 एकम 8 होता है। 8 का दूसरा गुणज क्या होगा? 16 होगा। 8 का तीसरा गुणज क्या होगा? 24 होगा। 8 का चौथा गुणज क्या होगा? 32 होगा। और 8 का 20वां गुणज क्या होगा? तो 20 की गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बता के आया हूं, चाहे लगातार संख्याएं हो, चाहे लगातार सम संख्याएं हो, चाहे लगातार विषम संख्याएं हो, चाहे बीच का अंतर समान हो, हमेशा औसत निकालने का तरीका जो होता है वो पहले और आखिरी को जोड़ के आधा करना होता है। तो 8 और 160 को जोड़ा तो 168 हो गया, और मेरे भाई इसको आधा किया तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए भाई मेरे, है ना। पेन रुकना नहीं चाहिए आप लोगों को, शानदार तरीके से पेन चलना चाहिए, जवाब आने चाहिए मेरे भाई, जवाब आना चाहिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है मेरे भाई क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है 75 अंकों का औसत जो दिया हुआ है वो 45 दिया हुआ है। पहले 50 अंकों का औसत 42 दिया हुआ है। अंतिम 26 अंकों का औसत 52 दिया हुआ है। तो मुझसे 50वां अंक पूछा है, 50वां अंक क्या होगा? प्यारे दोस्त एक बात मुझे बताइए, मैं इसे दो मेथड से आप लोगों को बता सकता हूं। पहले हम लोग जनरल मेथड की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि 75 संख्याएं हैं, अगर इन संख्याओं का औसत मैं आपसे पूछूं तो 45 दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि औसत में अगर संख्या की गुणा कर देंगे तो उन सभी संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। 45 पंजे 225 होते हैं, 5 हां से लगे 22, 45 सत्ते कितने होते हैं? 315 होते हैं, और 315 में 22 जोड़ेंगे तो 337 हो जाएंगे। एक बार कैलकुलेशन देख लेना मेरे भाई, 45 पंजे 225 होते हैं, 5 हां से लगे 22, 45 सत्ते 315 होते हैं मेरे भाई, 315 और 22 कितने हो जाएंगे? 337 हो जाएंगे। बहुत सही। अब उसने कहा पहले 50 अंकों का औसत, पहले 50 अंकों का औसत जो है वो 42 दिया हुआ है। तो औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो मेरे भाई क्या ये 2100 आ जाएगा? भाई 100 की गुणा करोगे 4200, आधा कर दोगे तो 2100 हो जाएगा, है ना। अंतिम 26 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना? 52 दिया हुआ है। तो औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो इन सभी का योग आ जाएगा। 26 दूनी 52 को 2 हां से लगे 5, 26 पंजे कितने होते हैं? 130 और 5 135 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या टोटल 76 संख्याएं हो जाएंगी, और 76 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं मेरे भाई 3452 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3452। अब आप मुझे ये बताइए कि 75 संख्याओं को जोड़ के 3375 आ रहा था, 76 संख्याओं को जोड़ के 3452 आ रहा है, तो मेरे भाई क्या इन संख्याओं में से इसे घटा देंगे तो मेरे पास 50वीं संख्या आ जाएगी? तो घटाओ ना, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, 14 में से 7 गया 7 बचेगा, यानी 50वीं संख्या जो रही होगी वो 77 रही होगी। 50वीं संख्या जो रही होगी वो 77 रही होगी। ये एक जनरल मेथड है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन वो मेथड है जो कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब हम आते हैं डेविएशन की तरफ कि डेविएशन से कैसे चीजें हो पाएंगी, डेविएशन से कैसे चीजें हो पाएंगी। बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। कैलकुलेशन आसान होती है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना हम लोगों को पड़ता है। उसने कहा है 75 अंकों का औसत जो दिया हुआ है, 75 अंकों का औसत जो दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। पहले 50 अंकों का औसत 42 है, 50 अंकों का औसत जो है वो 42 है। मेरे भाई कितना कम है? एक्चुअल से कितना कम है? कम है तो माइनस लिख दो, 3 कम है। अगर 3 कम है तो 50 संख्याओं का योग कितना कम हो जाएगा? तो आप कहेंगे 150 कम हो जाएगा। होगा क्या? नहीं। अगर योग 3 औसत 3 कम है तो 50 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 150 कम हो जाएगा। आगे बढ़िए। उसने कहा अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है, अंतिम 26 अंकों का औसत 52 दिया हुआ है। कितना ज्यादा है भाई? औसत 7 ज्यादा है, तो योग कितना ज्यादा हो जाएगा? 26 की गुणा कर दो, 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? यानी कि ये माइनस का 150 था, ये प्लस का 182 है, तो मेरे भाई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्लस का 32 आ रहा है? क्या प्लस का 32 आ रहा है मेरे भाई? 182 में से 150 जाएंगे तो प्लस का 32 आएगा। यानी कि जिस संख्या के बारे में आप लोग पूछना चाह रहे हैं वो औसत से 32 ज्यादा है। अगर ये प्लस में आता है तो 32 ज्यादा है, अगर ये माइनस में आता है तो बेटा ये माइनस 32 कम है। ठीक है, तो ये 45 से 32 ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी? 45 में 32 जोड़ दो तो ये 77 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे भाई डेविएशन है, ये मेरे दोस्त ट्रेडिशनल मेथड है। आपके ऊपर छोड़ता हूं, जिससे मन करे उससे क्वेश्चन को कर लेना। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं कौन से करता, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको प्रेफर कर रहा होता। इसमें गलती होने के चांसेस जो होते हैं वो मतलब ज्यादा होते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत शानदार। ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए फटाफट समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत। मेरे भाई मैंने 4 संख्या मान ली, कौन कौन सी 4 संख्या मान ली? 4 संख्या मान ली ABCD। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया है तो योग कितना आएगा 3 संख्याओं का? तो आप कहेंगे जी औसत में 3 की गुणा कर दो, क्योंकि 3 संख्याओं का औसत दिया है तो औसत में 3 की गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है तो योग कितना आएगा? B + C + D। औसत दिया है 15, तो 3 की गुणा कर दोगे तो योग कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 45 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, उसने मुझसे कहा है कि यदि अंतिम संख्या 21 है, यदि D की वैल्यू 21 है, ये प्लस की 21 है तो इधर आके माइनस की 21 हो जाएगी। तो क्या आप कह सकते हैं B + C को जोड़ के 24 होगा, है ना। तो प्रथम संख्या उसने आपसे पूछी है, अगर B + C को जोड़ के 24 आ रहा है तो ये 24 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्या A की वैल्यू 48 - 24 यानी 24 आ जाएगी, है ना। तो मेरे दोस्त उसने प्रथम संख्या मुझसे पूछी है, तो प्रथम संख्या का जवाब क्या हो जाएगा? 48 - 24 यानी 24 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर के क्वेश्चंस शुरू करने जा रहे हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जब क्रमागत संख्याएं आप लोगों के सामने दी गई हो तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब भी लगातार संख्याओं की बात होती है, जब भी मेरे भाई सम संख्याओं की बात होती है, जब भी लगातार विषम संख्याओं की बात होती है, या बीच के अंतर समान होता है उन संख्याओं की बात होती है, तो हम पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देते हैं तो औसत आ जाता है। लेकिन बच्चे इन सब का एक और तरीका है औसत निकालने का, कि औसत जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। यानी इस बात को अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि अगर लगातार संख्याओं की बात हो रही है, लगातार सम संख्याओं की बात हो रही है, लगातार विषम संख्याओं की बात हो रही है, या ऐसी संख्याओं की बात हो रही है जिनके बीच का अंतर समान है, तो मेरे दोस्त उसमें ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो एवरेज होती है, वो औसत होती है। बात क्लियर है? आइए देखिए ध्यान से,
क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले इसको समझिए कि ये 5 क्रमागत का मतलब है 5 लगातार विषम प्राकृतिक संख्या, यानी कि विषम संख्या की बात हो रही है। उनका औसत जो दिया है 27 दिया है। तो क्या मेरे दोस्त 5 संख्याएं जो होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। मैंने अभी बताया है लगातार विषम संख्याओं का औसत जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। अगर उसने औसत 27 दिया है तो क्या बीच वाली संख्या 27 हो जाएगी। बच्चा विषम कहा है तो 27 के बाद विषम 29 होगी, फिर 31 होगी। 27 से पहले विषम 25 होगी, इससे पहले 23 होगी। क्या पांचों संख्याएं आपके पास आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है पहली और पांचवी संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछना चाह रहा है। तो 23 एकम 23 को 3 हासिल 2, 23 या 69 और 2 71 हो जाएगा। तो क्या दोनों का गुणनफल जो होगा वो 713 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 713 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। अब हम लोग दो क्वेश्चन जो है वो एज के कर लेते हैं। रेशो में एज के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैंने रेशो में करा दिए हैं। एवरेज में एज के क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपके लेवल पे कैसे पूछेगा, वो मैं आपके सामने लेके आया हूं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने एज का ये रहा। बताइए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बगल में बार बार क्यों देखते हैं बेटा, इधर स्क्रीन है और मुझे आदत पड़ी हुई है आपके कमेंट्स देखने की, इसलिए बराबर में देख रहा होता हूं। स्क्रीन स्टूडियो में जो है वो बिल्कुल सामने है, और अगर मैं घर की बात करूं तो घर में आप लोग मेरी हर क्लास में देखेंगे कि मैं लेफ्ट हैंड पे देख रहा होता हूं। लेफ्ट हैंड में ही प्यारे दोस्त मेरी स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, चलिए क्या कहा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा है 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन जो है वो 46.5 किलोग्राम है। समझना बेटा, एक ही लाइन में आंसर आएगा। 34 छात्र हैं, इनका औसत जो दिया हुआ है वो 46.5 किलो औसत दिया हुआ है। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि अध्यापक के भार को मिला लिया जाए, जब भी कोई व्यक्ति बच्चे आता है, अगर वो 46.5 किलो का ही आ रहा है तो औसत पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वो इस औसत से ज्यादा वजन का व्यक्ति हो आ रहा है तो वो औसत को बढ़ा देगा। अगर आने वाला व्यक्ति इस औसत से कम वजन का आ रहा है तो वो औसत को घटा देगा। उसने कहा जब हम अध्यापक को इसमें शामिल करते हैं तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। औसत 500 ग्राम बढ़ने का मतलब है हर व्यक्ति का वजन जो है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। औसत बढ़ने का मतलब यही है, यानी वो व्यक्ति जो आया होगा वो 46.5 तो वजन लेके आया ही होगा, साथ में एक्स्ट्रा वजन लाया होगा जिसकी वजह से औसत बढ़ गया होगा। कितना एक्स्ट्रा वजन लाया होगा भाई, टोटल पहले 34 मेंबर थे, अध्यापक को शामिल होते ही 35 मेंबर बन गए, सबका वजन आधा आधा किलो बढ़ा, तो क्या वो 17.5 किलो वजन फालतू लेके आया होगा, यानी औसत से 17.5 किलो वजन फालतू लेके आया होगा, तभी तो उसने आके औसत को बढ़ाया है। तो मेरे दोस्त 5 और 5 जीरो हासिल 1 7 6 13 14 को 4 हासिल 1। मास्टर जी जो आए हैं वो 64 किलो के आए हैं, यानी कि अध्यापक की जो वजन है वो 64 किलोग्राम है। ध्यान देना, अगर आने वाले व्यक्ति की वजह से औसत बढ़ रहा है तो आने वाला व्यक्ति इससे ज्यादा का ही आया होगा, और आने वाले व्यक्ति की वजह से औसत घट रहा है तो आने वाला व्यक्ति इससे कम का ही आया होगा। अगर आने वाला व्यक्ति इतने का ही आता है मेरे भाई तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। एक पूछ रहा है जी आपका वेट कितना है, भाई साहब बहुत ज्यादा है, इसका 1.5 गुना कितना होगा, 64 और 32 कितना होता है 96, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट इसका 1.5 गुना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है एक समूह है उसमें, एक समूह है उसमें 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर, यानी कि मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति था 24 किलो वाला, एक व्यक्ति था, अच्छा वर्ष दे रखा है, एक व्यक्ति था मेरे भाई 24 साल वाला, इसे एक दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी इसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति लाया जाता है। अगर वो व्यक्ति भी 24 साल का आता है तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति 24 साल से ज्यादा का आता है तो औसत बढ़ेगा, और अगर वो व्यक्ति 24 साल से कम का आता है तो औसत घटेगा। उसने कहा एक व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर समूह की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि मेरे दोस्त 24 साल की जगह कितने साल का व्यक्ति आया है, 66 साल का व्यक्ति आया है। कितना वजन फालतू लेके आया है, कितनी साल फालतू लेके आया है, तो आप कहेंगे 42 साल फालतू लेके आया है। अगर मैं आपसे कहूं इन 42 साल की वजह से औसत 6 बढ़ गया है, यानी हर व्यक्ति का वजन 6 बढ़ गया है, तो 6 वजन हर व्यक्ति का बढ़ा होगा, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 7 टोटल व्यक्ति रहे होंगे। 7 टोटल व्यक्ति रहे होंगे। 24 साल का व्यक्ति गया है, उसकी जगह 66 साल का व्यक्ति आया है, कितना वजन फालतू लेके आया है 42 साल। इस 42 साल की वजह से औसत में 6 का परिवर्तन हुआ है, हर व्यक्ति का वजन 6 बढ़ा है, तो 42 साल कितने व्यक्तियों का बढ़ा होगा, तो आप कह देंगे 7 व्यक्तियों का बढ़ा होगा। कितने व्यक्तियों का बढ़ा होगा, तो आप कहेंगे 7 व्यक्तियों का बढ़ा होगा। तो व्यक्तियों की समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 7 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। 8 छात्रों द्वारा अर्जित औसत अंक 72 दे रखे हैं, यानी 8 छात्र हैं उनका औसत 72 दे रखा है। यदि 3 छात्राओं के अंकों को भी शामिल कर लिया जाए, बच्चा ध्यान से सुनना, अगर 3 छात्राओं के अंक भी 72 72 72 होते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। 3 छात्राओं के अंक भी 72 72 और 72 होते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पहले से ही औसत 72 चल रहा था। उसने कहा जैसे ही इन 3 छात्राओं को शामिल किया जाता है तो औसत अंकों में 3 की वृद्धि हो जाती है। अगर औसत अंकों में 3 की वृद्धि हुई है तो क्या हर एक छात्र के अंक में 3 की वृद्धि हुई होगी। पहले से ही 8 छात्र थे, 3 छात्राएं और शामिल हो गई, तो क्या अब टोटल 11 छात्र छात्राएं हो गए। सबके अंकों में 3 की वृद्धि हुई है, क्योंकि औसत में 3 की वृद्धि कह रहा है तो सबके अंकों में 3 की वृद्धि हुई है, यानी ये छात्राएं जो है वो 33 अंक फालतू लेके आई होंगी। ये छात्राएं जो है वो 33 अंक फालतू लेके आई होंगी। किससे 33 अंक फालतू लेके आई होंगी, अपने औसत से 33 अंक फालतू लेके आई होंगी। यानी ये जो छात्राएं ऐड हुई हैं, अगर मैं इनके मार्क्स आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे जी आना तो चाहिए था 216 अंक, 72 72 72 आना तो चाहिए था 216 अंक, लेकिन ये छात्राएं 33 अंक फालतू लेके आई हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये 3 छात्राएं जो है वो 249 अंक लेके आई हैं। अब उसने पूछा क्या है, तीनों छात्राओं द्वारा अर्जित अंक पूछा होता तो जवाब 249 होता, लेकिन उसने पूछा है तीनों छात्राओं का औसत कितना होगा, तो मेरे भाई योग को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 छात्राएं हैं इसलिए हमें संख्या 3 लेनी पड़ेगी। तो उन तीनों छात्राओं का औसत कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 83 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं फिर से बताता हूं,
8 छात्र थे, उनका औसत 72 है। अगर हम 3 छात्राओं को ऐड करना चाहते हैं तो वो 3 छात्राएं अगर 72 72 72 की आती हैं तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर वो तीनों छात्राएं 216 अंक लेके आती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इन छात्राओं के ऐड होने से सबके अंक 3 बढ़ जाते हैं, क्योंकि औसत 3 बढ़ा है तो सबके अंक 3 बढ़ जाते हैं। यानी टोटल 11 लोग हो चुके हैं, तो 11 लोगों के 3-3 अंक बढ़े हैं, तो क्या ये 33 अंक फालतू लेके आई होंगी? अगर ये 33 अंक फालतू लेके आई होंगी तो 216 में 33 जोड़ दिया तो क्या कह देंगे कि ये 249 अंक लेके आई होंगी। अगर वो आपसे ये पूछता कि ये छात्राएं कितने अंक लेके आई हैं तो आपका जवाब होता 249। लेकिन उसने औसत पूछा है तो योग को 3 से डिवाइड करना होगा, औसत जो है वो 83 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। युक्ति शर्मा जी कह रही है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बढ़िया, अब समझ में नहीं आएगा, अब समझ से बाहर है। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो अब नहीं समझा सकता मैं, इससे इससे मतलब डाउन होके इतनी आराम से चीजें लेके चल रहा हूं। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा। देखो, अगर आप इसे वैसे मेथड से करते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी मेरे भाई। अगर आपने इससे कहा 8 छात्रों द्वारा अर्जित औसत अंक कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, तो औसत में छात्रों की गुणा कर दो, योग आ जाएगा। 8 दूनी 16 कुछ है, हासिल 1, 8 सत्ते 56 और 1 57 हो जाएगा। क्या उन 8 छात्रों का जो योग रहेगा वो 576 रहेगा। अब इसमें 3 लड़की और जुड़ जाती हैं तो टोटल छात्र 11 हो जाते हैं। अब उसने कहा औसत जो है वो 3 बढ़ जाता है, पहले 72 था, अब कितना हो जाएगा 75। औसत में संख्या की गुणा करेंगे तो अब का योग आ जाएगा 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 हो जाएगा। अगर इन 11 छात्रों में से 8 छात्रों के योग को घटा दूंगा, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 7 में से 5 गया 2, तो क्या ये 3 छात्राओं का योग आ जाएगा? हाँ या ना? योग आपके सामने आ चुका है, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड था, ये आपका डेविएशन मेथड था। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े तो ये सेकंड मेथड है। ये क्या है? ये मेरे भाई सेकंड मेथड है। 1 घंटा होता है मेरे पास, समय कम होता है, नहीं तो चीजें बहुत आराम से हम लोग सीख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है। चलो तरीका सिखाओ अब तुम मुझे, है ना, लास्ट मोमेंट पे तरीका बताओ। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। किसी परीक्षा में एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत अंक जो दे रखा है, 69 दे रखा है। क्या बोला हुआ है? 30 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 69 दिया हुआ है। ठीक है बच्चे। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 58 के बजाय 88 थे गए। यानी राइट अंक तो मेरे भाई 58 थे, लेकिन पढ़ कितने लिए? 88 पढ़ लिए। 58 के बजाय कितना पढ़ा गया? 88 पढ़ा गया। तो मेरे दोस्त कक्षा का वास्तविक औसत अंक पूछा है, यानी कि जो चीज 58 लिखी हुई थी हमने उसे पढ़ा कितना? 88 पढ़ा। जुड़ना तो 58 चाहिए था, लेकिन जुड़ कितना गया? 88 गया। तो मेरे दोस्त कितना फालतू जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे 30 फालतू जुड़ा हुआ है। अगर 30 फालतू जुड़ा हुआ है तो क्या मुझे योग को 30 कम करना होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि योग को 30 कम करना होगा तो उन 30 को आप 30 लोगों में बांट दो, यानी कि हर एक व्यक्ति के खाते से कितना जाएगा? भाई ओवरऑल मुझे योग को 30 कम करना है ना, तो ये देख लो हर एक व्यक्ति के खाते से कितना जाएगा। तो मुझे 30 कम करना था तो इन 30 लोगों में बांट दिया कि हर एक व्यक्ति से कितना जाएगा, तो आप कहेंगे हर एक व्यक्ति से 1 जाएगा, और हर एक व्यक्ति से 1 जाएगा तो औसत 1 कम हो जाएगा, यानी सही औसत जो होगा वो 68 हो जाएगा। सही औसत जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 68 हो जाएगा। बात को थोड़ा सुनिए, क्वेश्चन ने कहा है राइट जो था वो 58 था, लेकिन पढ़ कितना लिया? 88 पढ़ लिया। कितना ज्यादा पढ़ लिया? 30 ज्यादा पढ़ लिया। क्या हमें योग को 30 कम करना होगा? अब ये देख लीजिए कि हमें सम को 30 कम करना है, तो हर एक व्यक्ति के खाते से कितना जाएगा? कितने व्यक्ति हैं? 30 व्यक्ति हैं। जब 30 को 30 से डिवाइड किया तो आपके समझ में बात आई, हर एक व्यक्ति के खाते से 1 जाएगा। अगर हर एक व्यक्ति के खाते से 1 जाएगा तो औसत 1 कम हो जाएगा। ठीक है, औसत क्या हो जाएगा? 1 कम होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन ने कहा है कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है, और अंतिम क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका तो आंसर 24 हम लोग निकाल के आए हैं। इसका तो हम लोग आंसर 24 निकाल के आए हैं। फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट इसका आंसर बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? माता तथा पिता की औसत आयु, माता तथा पिता की औसत आयु, औसत कितना दिया है? 28 दिया है। संख्या कितनी है? 2 है, तो औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो इनका योग निकल के आ जाएगा। आगे कहा है माता पिता तथा उनके बच्चे की औसत आयु, माता पिता तथा उनके बच्चे की औसत आयु कितनी दी हुई है? 20 वर्ष दी हुई है, तो औसत में संख्या की गुणा कर देते हैं, तो क्या मेरे भाई योग जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है बच्चे की आयु कितनी है, मेरे भाई तीनों की आयु मिला के 60 बैठ रही है। इसमें माता पिता की आयु कितनी है? 56 है। ये 56 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बेटा बालक जो है वो 4 साल का आ जाएगा। क्या मेरे दोस्त बालक जो है, बच्चा जो है वो 4 साल का आ जाएगा। उसने बच्चे की आयु पूछी है, तो क्वेश्चन का जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, एज के भी क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे होते हैं। वर्कशीट जो मैं आप लोगों को देता हूं वो इनसे डिफरेंट क्वेश्चंस की देता हूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन जरूर रिपीट कर रहा होता हूं, लेकिन जो टाइप बच जाते हैं मैं उनको वर्कशीट में आप लोगों को दे रहा होता हूं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को वर्कशीट को पूरा करने के बाद अपनी क्लास को कंप्लीट मानेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि बस क्लास कर ली वर्कशीट छोड़ दी, दोनों चीजों को कंप्लीट करके तब आप मानेंगे कि ये मेरे चैप्टर का रिवीजन हो चुका है। ठीक है, वर्कशीट में कुछ अलग चीजें आप लोगों को दे रहा होता हूं जो जरूरी है आप लोगों के लिए। ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है भाई साहब, ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है। जो जो चीज आपको पता चल रही है उन्हें लिख लो। कैप्टन की आयु कितनी दे रखी है? 35 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। विकेट कीपर की जो आयु है, विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी 35 साल का कप्तान है तो इससे 5 साल ज्यादा। विकेट कीपर जो रहेगा वो 40 साल का रहेगा। ठीक है, यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाएगी। बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाएगी, तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैंने मान ली पूरी टीम की औसत आयु जो है वो ए है, पूरी टीम की औसत आयु जो है वो ए है। ध्यान से सुना, मैंने मान लिया पूरी टीम की औसत आयु जो है वो मैंने ए मान ली मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए इन दोनों को काउंट करके टोटल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप कहेंगे 11 खिलाड़ी होते हैं। तो अगर एक औसत जो है वो ए दिया हुआ है तो औसत में
संख्या की गुणा कर देंगे तो क्या सबका योग निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर मैं पूरी खिलाड़ी का, पूरे खिलाड़ियों का, पूरी टीम का और योग आपसे पूछूं तो योग जो है वो ये निकल के आएगा। क्वेश्चन ने कहा है यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाएगी। पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाएगी। पूरी टीम की औसत आयु ए है, इनसे 3 वर्ष कम हो जाएगी, है ना। कितने खिलाड़ियों की? 9 खिलाड़ियों की मेरे भाई, 9 खिलाड़ियों की। बात को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, सबसे पहले कैप्टन की आयु उसने 35 दे रखी है, फिर उसने कहा है कि विकेट कीपर की आयु जो है इससे 5 ज्यादा है, 40 हो गई। अगर इन दोनों व्यक्तियों को हटा दिया जाए, अगर इन दोनों व्यक्तियों को हटा दिया जाए, यानी 75 वर्ष हटा दिया जाए, 75 वर्ष हटा दिया जाए मेरे भाई, 75 वर्ष कैसे? दोनों की आयु 75 वर्ष बैठ रही है, तो मेरे भाई इनका औसत देखो, यहां से पढ़ो, यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु, बचे हुए खिलाड़ी कितने होंगे? 9 होंगे। पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम का योग जो बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है, बचे हुए खिलाड़ियों का योग जो बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है। अगर पूरी टीम के योग में से बचे हुए खिलाड़ियों के योग को घटा दूं तो कितना कम हो जाएगा? तो आप कहेंगे 75 वर्ष कम हो जाएगा, 75 वर्ष कम हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा भैया 11a माइनस 9a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 75 में से 27 घटा दो, 9 या 27 होते हैं। 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, 11 में से 9 गया तो 2a बचेगा। तो मेरे दोस्त पूरी टीम का औसत क्या हो जाएगा? पूरी टीम का औसत जो है वो 24 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है? पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? तो जवाब जो है वो 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, स्टार बना लेना, प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई मेरे भाई? दोबारा से समझना बेटा, कैप्टन की आयु जो दे रखी है वो 35 वर्ष दे रखी है, विकेट कीपर की आयु जो है वो 40 वर्ष दे रखी है, 5 साल ज्यादा दे रखी है। उसने कहा अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों का औसत इनसे 3 कम हो जाता है। पूरे खिलाड़ियों का जो औसत है, जो मैंने ए माना है, इनसे 3 कम हो जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर पूरी टीम का औसत ए है तो बची हुई टीम का औसत कितना हो जाएगा? 3 कम हो जाएगा। अगर पूरी टीम के औसत में पूरी टीम की गुणा कर दूंगा तो क्या सभी का योग आ जाएगा? बची हुई टीम की गुणा कर दूंगा तो ये सभी का योग आ जाएगा। यानी दोनों जब हटे हैं तो 75 वर्ष कम हुई होगी। अगर इस टीम के योग में से इस टीम के योग को घटा दूंगा तो 75 वर्ष का ही तो अंतर आएगा। तो इन दोनों का अंतर को मैंने 75 वर्ष के बराबर लिख दिया। यानी कि मेरे भाई जवाब क्या हो जाएगा? जवाब जो होगा वो 24 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिकेट के क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मेरे भाई, बड़े शानदार क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो, एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जिन्हें हमें एक बेहतर अप्रोच के साथ, मेथड के साथ जाना पड़ता है। अगर मेरे भाई अभी भी टाइम है, 20-22 दिन का समय है, 23 दिन का समय है, तो मेरे दोस्त इसमें जो है वो चीजों का मतलब जज करना मत सीखो। मतलब इस टाइम में जज मत करो कि कौन बेस्ट पढ़ा रहा है कौन नहीं। आपके लिए एक बेहतर रिवीजन की क्लास लेके आ रहा हूं और उसे कोई ऐसा नहीं है 10-20 मेथड से करा दूंगा। उसमें जो बेस्ट होगा आपके लिए वो आप लोगों को करा रहा हूं। अगर 25 क्वेश्चन लेके आया हूं तो 2-3 क्वेश्चन में आप लोगों को मेथड लगाना पड़ेगा और वो मेथड पेपर में भी लगाना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन में क्वेश्चन आसान जो है वो 17-18 आ सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को ट्रिकी वो पूछेगा, तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस के भी लिए भी हम लोगों को तैयार रहना होगा। लेकिन आप लोग पता नहीं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल सा आया, एकदम से सारे बेचैन हो जाते हैं, सारे पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, हमसे मैथ नहीं हो पाएगा, हमसे ये नहीं हो पाएगा। भाई मैं वादा कर रहा हूं कि 15, 16, 17 तो आप आसानी से करके आओगे। चाहते क्या हो? 20 करना चाहते हैं जी, वही तो करना सिखा रहा हूं कि कैसे आप लोग 20 करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो चीजों को। ऐसा नहीं है, अगर कहीं फर्जी वाला को कमेंट फर्जी तरीके से करने आए हो तो मैं कहता नहीं, लेकिन अब अगर जेन्युइन स्टूडेंट हो तो मेरे दोस्त फिर थोड़ा सा पेशेंस रखो, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं बाई ऑप्शन करना चाहूं, ठीक है। ये मेथड से हम लोग नहीं कर रहे हैं, बाई ऑप्शन कर रहे हैं। उसने पूछा है पूरी टीम का औसत क्या है? पूरी टीम का औसत क्या है? मैंने माना पूरी टीम का औसत 26 है और 9 व्यक्तियों का कितना होगा भाई? 2 व्यक्ति कम कर दिए तो उनका 3 कम हो जाता है, 3 कम होगा तो उनका 23 हो जाएगा। जब मैंने इस औसत में 11 की गुणा करी तो ये 11 व्यक्तियों का योग आ जाएगा। जब मैंने इसमें 9 की गुणा करी तो ये 9 व्यक्तियों का योग आ जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस 75 आ गया, वही मेरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यहां देखोगे 75 नहीं आएगा, यहां देखोगे 75 आ जाएगा, यहां देखोगे 75 नहीं आएगा, यहां देखोगे 75 नहीं आएगा, तो बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये ऑप्शन डी पे दिया होता तो आप लोगों को ज्यादा टाइम लग सकता था, ठीक है। बहुत बढ़िया, फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन बेटा 9 कहां से आया? जब 2 खिलाड़ियों को हटा दिया, एक विकेट कीपर एक कैप्टन को, तो 11 में से 2 गया, 9 ही खिलाड़ी तो बचे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, यानी 17वें मैच में उसने कितने रन बनाए हैं? तो आप कहेंगे 98 रन बनाए हैं। क्या इससे पहले वो 16 मैच खेल चुका होगा? तो आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, 16 मैच खेल चुका। उसके हर एक मैच के औसत रन में 2.5 रन की वृद्धि हो गई, यानी 17 मैचों में हर एक मैच में 2.5 रन की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि कितने की हो गई? 17 पंजे 85 को 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42। क्या 42.5 रन जो है उसके वृद्धि में चले गए? यानी इसकी पारी में जो इसने 98 रन बनाए हैं, अगर इसमें से 42.5 को मैं घटा दूं तो मेरे भाई आपके 16 पारियों के रन आ जाएंगे। 10 में से 5 गया 5 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 9 में से 4 हो गया 5 हो गया, तो 16 पारियों का जो औसत आ जाएगा वो 55.5 आ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं 2। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इस पारी को खेलने से पहले औसत कितना होगा? तो जवाब होगा 55.5 होगा। अगर वो आपसे पूछे कि इस पारी को खेलने के बाद औसत कितना होगा, तो 2.5 रन की वृद्धि हो गई है, तो मेरे भाई आप कहेंगे फिर 58 होगा। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो आपसे पूछे इस पारी को खेलने से पहले औसत कितना होगा, तो 55.5 होगा। इस पारी को खेलने के बाद औसत कितना होगा, तो 2.5 बढ़ जाएगा, फिर 58 होगा। तो मेरे दोस्त 17वें मैच से पहले उसका औसत कितना होगा, तो 55.5 हो जाएगा, 55.5 हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं, 17वीं पारी में उसने 98 रन बनाए हैं, 16 पारी से पहले खेल चुका होगा। इस पारी में ज्यादा रन बनाए होंगे तभी औसत बढ़ा होगा। हर पारी में औसत 2.5 रन बढ़ जाता है, तो 17 पारियों में योग कितना बढ़ गया होगा? 42.5। यानी इन 98 में से तो 42.5 बढ़ाने में चले गए होंगे, तो क्या 55.5 बचे होंगे? वही 16 पारियों का औसत रहेगा, जो बचेगा वही 16 पारियों का औसत रहेगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है बच्चे, हाँ, एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में रन रेट केवल 2.4 रन प्रति ओवर था। 20 ओवर में रन रेट कितना था? 2.4 प्रति ओवर। तो 20 ओवरों में टोटल कितने रन हो गए होंगे? तो आप कहेंगे 48 रन हो गए होंगे, हाँ या ना। यानी कि बच्चे 20 ओवर में एक टीम ने 48 रन बनाए,
308 रन के लक्ष्य तक पहुंचना है, 308 रन के लक्ष्य तक पहुंचना है। 48 हम लोग बना चुके हैं, अभी कितने और बनाने हैं? 260 रन और बनाने हैं। शेष 30 ओवरों में रन रेट कितना होना चाहिए? यानी 30 ओवरों में दोस्त 260 रन बनाने होंगे, तो 30 ओवरों में 260 रन बनाने हैं, तो एक ओवर में कितने बनाने होंगे? तो आप कहेंगे जी 3 अट्ठे 24 होता है, 3 छिंग 18 होता है, 8.6 लगभग 8.7, लगभग हर ओवर में, और हर ओवर में 8.7 रन बनाने होंगे। ठीक है, आप लोग कंक्लूड बहुत जल्दी करते हो चीजों को। ठीक है, ठीक है, एक कंक्लूड इसलिए करते हो कि एक बच्चा लिख रहा है जी जो मुश्किल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है। कोई ट्रिकी अप्रोच होगी तभी मैंने वो लिखा है ना। बाई ऑप्शन से खुद करना है ना, बाई ऑप्शन एक बार खुद करना। 26 पूरी टीम का औसत मान लेना, 3 कम है तो ये 9 व्यक्तियों का औसत हो जाएगा। इन दोनों के योग का डिफरेंस जो है वो 75 आना चाहिए, क्योंकि दोनों को हटाया है तो वो 75 साल के हैं। अगर ये 24 है तो पूरी टीम का औसत 24 है, 3 कम हो गया है तो ये 21 हो जाएगा। इसमें 11 की गुणा करना, ये 11 व्यक्तियों का योग आएगा। इसमें 9 की गुणा करना, ये 9 व्यक्तियों का योग आएगा। क्या डिफरेंस 75 आ रहा है, तो यहां से भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है कुछ मैचों में एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, यानी एक विकेट लेने पर वो 12.4 रन खर्च करता था। ऑन एंड एवरेज एक विकेट लेने पर उसके द्वारा दिए गए रन 12.4 रन थे। ठीक है, यदि वह अपनी अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसकी गेंदबाजी औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। तो पिछली पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैल्यू भी चेंज नहीं है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब भी एवरेज में गेंदबाजी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन बनकर तैयार हो रहा होता है, यही लैंग्वेज होती है। बस हो सकता है इन नंबर्स का फर्क आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से कर रहे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई एलिगेशन से कर रहे होते हैं। मेथड से भी बता दूंगा पर थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बेहतर होगा एलिगेशन से कर लीजिए। ठीक है, अच्छा कुछ मैचों में गेंदबाज का गेंदबाजी औसत कितना है? 12.4। वो जो कुछ मैच है ना, वो जो कुछ मैच है उनमें गेंदबाजी औसत है 12.4। हम गेंदबाजी औसत पे ही एलिगेशन लगा रहे हैं। आखिरी मैच में, अगली पारी मतलब आखिरी पारी में वो क्या करता है? आखिरी पारी में वो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो यानी 26 रन खर्च किए और 5 विकेट ले लिए, तो क्या औसत जो आ जाएगा वो 5.2 रन प्रति विकेट आ जाएगा, है ना। यानी कि मेरे भाई एक विकेट लेने पर वो 5.2 रन खर्च करता है आखिरी पारी में। अच्छा ये बताइए मुझे, कुछ पारी और आखिरी पारी को मिला के क्या हमारी संपूर्ण पारी बनी होंगी? उसने कहा है उसका गेंदबाजी औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। सारी पारियों में देखा जाए तो उसका गेंदबाजी औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। ठीक है, तो 12.4 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.4 बचेगा। 12 में से 5.2 जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 6.8 बचेगा, है ना। तो मेरे भाई पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी रेशो निकालोगे 4 से काटोगे 17 बार और 4 से काटोगे 1 बार। यानी ये जो कुछ पारी खेली थी इसमें 17 विकेट लिए थे, ये जो आखिरी पारी खेली थी इसमें 1 विकेट लिया था। उसने कहा भाई साहब आखिरी पारी में 5 विकेट लेता है, तो क्या 1 की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85 हो जाएगी। अब यहां से भी दो क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे होते हैं। अगर वो कहे कि आखिरी पारी खेलने से पहले उसके विकेटों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहना 85 होगी। अगर वो कहे कि आखिरी पारी खेलने के बाद उसकी विकेटों की संख्या कितनी होगी, तो दोनों को जोड़ देना, फिर 90 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है पिछली पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई जवाब क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि 85 इन्होंने दिया हुआ है ही नहीं। ठीक है, कुल विकेट 90 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अब जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने